स्टिंगर इतना पावरफुल क्यों लगता है? मूवी में ह्यूमंस ने ट्रांसफॉर्मियम एलिमेंट डिस्कवर किया था और उसे आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मर्स बनाए। ये जो मैन मेड ट्रांसफॉर्मर्स थे वो मोस्टली ऑटोबॉट्स या डिसेप्टिकन्स पे बेस्ड थे, जैसे टू हेडेड शॉकवेव पे मॉडल था और स्टिंगर बेसिकली बम्बलबी का नॉक ऑफ था। पेंट जॉब के अलावा उनका डिजाइन ऑलमोस्ट सेम था, इसीलिए बम्बलबी को स्टिंगर बिल्कुल पसंद नहीं था। मूवी में दिखाया गया कि गल्वाट्रॉन और स्टिंगर के अलावा बाकी सारे आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मर्स बस कैनन फॉडर थे, जैसे ग्रिमलॉक जो डिनोबॉट्स का लीडर है उन्हें एक एक करके आराम से खा जाता है। गल्वाट्रॉन की स्ट्रेंथ समझ आती है क्योंकि वो मेगाट्रॉन के रिमेन से बना था और बाद में मेगाट्रॉन की कॉन्शियसनेस ने ही उसे कंट्रोल किया, इसलिए वो नेचुरली बहुत पावरफुल है। लेकिन स्टिंगर का बम्बलबी के बराबर लड़ना थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है, स्पेशली क्योंकि बम्बलबी को उससे हराने के लिए ड्रिफ्ट की मदद चाहिए पड़ती है। तो स्टिंगर इतना स्ट्रॉन्ग क्यों था? इसका जवाब बम्बलबी के पास में छुपा है। पहले बम्बलबी को मिलिट्री ने कैप्चर कर लिया था, तब उन्होंने उसके पूरे बॉडी का डिटेल स्कैन किया था और उसकी फाइटिंग एबिलिटी, वेपन्स, परफॉर्मेंस वगैरह का पूरा डाटा रिकॉर्ड कर लिया था। बाद में सैम की हेल्प से बम्बलबी फ्री हो गया, लेकिन तब तक सारा परफॉर्मेंस डेटा उनके पास स्टोर हो चुका था। KSI जो कंपनी आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मर्स बना रही थी वो इजीली ये मिलिट्री डेटा पैसे देकर खरीद सकती थी। इसका मतलब स्टिंगर को डिजाइन करते वक्त उनके पास बम्बलबी का फुल ब्लूप्रिंट था, उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, वेपन्स, कॉम्बैट स्टाइल, सब कुछ। इसलिए स्टिंगर के पास न सिर्फ बम्बलबी जैसी कैपेबिलिटीज थी बल्कि कुछ चीजें अपग्रेड भी थी, जैसे उसका पार्टिकल बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा एडवांस था, उसका कार मोड पगानी हुआयरा जैसा स्लीक हाई परफॉर्मेंस व्हीकल था। स्टिंगर को यूनिक पीस भी नहीं था। KSI ने उसको मास प्रोड्यूस किया, मतलब स्टिंगर एक मॉडल बन गया उनकी आर्मी का। जो फाइनल स्टिंगर से बम्बलबी लाता है उससे पहले वो ऑलरेडी काफी मास प्रोड्यूस्ड स्टिंगर मॉडल्स को डिस्ट्रॉय कर चुका होता है। ऊपर से बम्बलबी हाउंड के साथ मिलकर बहुत सारे आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मर्स से लगातार लड़ रहा था, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी भी काफी ड्रेन हो चुकी थी। जब तक वो लास्ट स्टिंगर के सामने आता है वो अपनी फुल पावर पे ऑपरेट नहीं कर रहा होता। इसी वजह से ऐसा लगता है कि स्टिंगर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि असल में सीन का कॉन्टेक्स्ट ये है। स्टिंगर बम्बलबी का स्कैन प्लस अपग्रेडेड कॉपी। बम्बलबी इल्ल थका हुआ पहले से ही बहुत फाइट कर चुका, फुल कैपेसिटी पे नहीं, इसलिए स्टिंगर स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन वो मैजिकली ओवरपावर्ड नहीं है। बस बम्बलबी का ऑप्टिमाइज्ड फैक्ट्री फ्रेश वर्जन है और बम्बलबी उस वक्त ऑलरेडी